आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि पूरी बुक का हमें सॉल्यूशन कराना है आप लोगों के लिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिक्स। उसके हमने 2 क्लासेस अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि हमने 10 नंबर से लगा के 18 नंबर तक के क्वेश्चन हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। होमवर्क के लिए हमने 18 नंबर का क्वेश्चन घर से दिया था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 19 के जो हमें क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, रख के पहले सबसे पहले पूछा गया निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालो। अब हमें यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है कि इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। इधर देखो, हमें दिख रहा है जाके समावेशी विधि, इसे कहते हैं इंक्लूसिव मेथड, समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। अब समावेशी विधि क्या होती है? समावेशी विधि वो होती है जिसमें वर्ग अंतराल जहां से चालू होते हैं वहीं पे खत्म ना होते हैं। जैसे 0 से 9 चालू हुआ तो 10 से 19 चलेगा, 20 से 29 चलेगा। ओके, लेकिन अपवर्जी विधि में क्या होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। दूसरा एग्जांपल अगर हम दे रखे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। यहीं पे अगर इसका एग्जांपल दूसरा दें 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। मतलब जहाँ पे चालू होता है वहीं पे नहीं खत्म होता है। तो समावेशी विधि वो होती है जो हमारे क्लास इंटरवल 0 मतलब जहाँ पे खत्म होंगे वहीं वहाँ उससे एक आगे से चालू होते, उसे कहते हैं समावेशी विधि। अपवर्जी विधि में जहाँ से खत्म होंगे वहीं पे चालू हो जाएंगे, उसे कहते हैं अपवर्जी विधि। अब इसमें आई निकालने का डिफरेंस होता रहते हैं। सबसे पहले देखोगे समावेशी विधि में आई निकाली जाती है L2 माइनस L1 प्लस 1। इसमें आई निकाली जाती है L2 माइनस L1। यही हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में कि समावेशी विधि में आई आप कैसे निकालोगे करके। तो उसका फार्मूला दिया होगा, तो उसको मैं इस तरीके से निकालना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 हमें L2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 तो कितना होगा रखे 4 में से क्या 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। और यहीं पे समावेशी विधि का अगर हमें निकालना है तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। क्योंकि हमारे पास जो अंतर चला रखे, अब यहाँ पे हमें देखना होगा रखे 4 में से 4 0 गया तो 0, तो हमारे पास ये कितनी आगे रखे 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। दूसरा लेंगे रखे अगर हम तो आई बराबर 9 माइनस 5 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। आई निकल के तो उतनी ही आएगी जाके, लेकिन निकालने का तरीका चेंज होता है, यही आपको समझाना था। अगर आपने इस तरीके से आई निकाल दी इस वाले क्वेश्चन में तो आपका पूरा क्वेश्चन टीचर काट सकता है एग्जाम में। यही में हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्वेश्चन को निकालेंगे। समांतर माध्यम, इसमें जब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए समांतर माध्यम में देना होता रखे तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे रखे? शॉर्टकट मेथड, लघु विधि से। क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप किस विधि से निकालें, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लघु विधि से क्वेश्चन को निकालेंगे। ओके, तो लिख देंगे शॉर्टकट मेथड या लघु विधि। तो इसका समांतर अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा fx a प्लस सिग्मा या फिर d अपान n। अब हम निकालेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या निकाला होता है कि x मतलब मिड वैल्यू। तो 9 का आधा कितना होगा रखे 4.5, 10 और 9 19, 19 का आधा 10 और 19 कितने हुए 29, 29 का आधा कितना होता है कितना 14.5। वेरी गुड। अब हमें देखना होगा अंतर कितने का चला 10 का, तो 10 ही 10 हम जोड़ते चले जाएंगे।
ठीक, अब इसमें हम किसी भी पद को ए मानेंगे। हम बीच वाले पद को ए इसलिए मानते हैं कि हमसे कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना अगर हम लास्ट वाले पद को ए मानेंगे तो हमारे पास सब पद माइनस के आएंगे, और हम पहले पद को ए मानेंगे तो नीचे के सब प्लस के आएंगे, फिर हमें गुणा करने में बहुत कठिनाई होगी जाके, इसलिए हम बीच वाले पद को ए मानेंगे। तो लिखेंगे ए बराबर हमने माना जाके 34.5, तो ए हमारे पास आ गया जाके 34.5, इस पर हम गोला खरीदेंगे। अब हम क्या करेंगे रखे, टेबल बनाएंगे रखे। अब हमारे पास हमने इसको डी एक्स माइनस भाई ए एक्स में से ए घटाएंगे। अब आपके पास 4.5 हैं, 34.5 रुपये घटाने, तो क्या करोगे, 30 रुपये किसी से उधार लोगे, मतलब माइनस का लोगे जाके, तो बताएंगे माइनस के 30। नहीं जिसको घटाना आता तो वो बच्चा क्या करेगा, 34.5 माइनस 4.5, 5 से 5 गया 0, 4 से 4 गया 0, 30 में से, तो पॉइंट के बाद का 0 का कोई महत्व नहीं होता है, और हमने माइनस के उधार नहीं रखे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा रखे, इसमें माइनस के 30 लिख दिए जाते हैं। ओके, अब 34 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30, कोई प्रॉब्लम आई जाके। अब इसके बाद हम निकालेंगे जाके एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे जाके, 30 5 150, 2 8 16, 10 दशावन 100, 0 80, 120, 15। अब देखो, और हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम काट सकते हैं माइंड के अंदर, 150 प्लस के 150 माइनस के कैंसिल, उसके बाद अब देखो 120 और 80 कितना होगा, 200, अब 100 और 160 कितने होगा, 260, 200 में से 260 का कितने बचे रखे, 60। अब किसके ज़्यादा है, माइनस के है, तो माइनस के 60। तो प्रॉब्लम, अब हमारे पास जो फार्मूला है इसको गिनेंगे, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 12 23, 2 25, 10 35, 35 और 8 43, 43 और 6 49, 54। फिर से अगर देख लेंगे क्या इतना ही जोड़ा रहा है कि ओके, तो हम ये क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा एन, फार्मूला होता है कि 34.5 प्लस माइनस 60 इंटू 54, इसको क्या होता है भाग देंगे, 54 एक कम 54, बचा जाके 1 पॉइंट लगा, हो गया 6 बचे जाके पॉइंट लगा, हो गया 60, 54 एक कम 54, 1.1, जिसको भाग देना नहीं आता वो ऐसे कर लेगा, 60 माइनस 54 एक कम 54, 6 पॉइंट लगा 0 बड़ा 54 एक कम 54, ठीक। तो हमारे पास आ गया 34.5। अब बच्चों से गलती क्या होती है, वो यहाँ पे चिन्ह नहीं देखते, वो प्लस की 5 समझ लेते थे, मैंने क्वेश्चन करा था, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा 33.4, करेक्ट, ऐसा करते हैं समझ में। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे जाके, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए मैं क्या करता है, सी एफ निकालनी पड़ती है, सी एफ। अब सी एफ संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, 5 13 23 और 23 और 12 हो गए 35 45 और 6 49 और 5 54। अब लिखेंगे रखें, उपयुक्त सारणी में n/2 बराबर 54/2 बराबर 27 किसमें 35 की सी एफ 35 है, तो इसके संज्ञा चर का मान कितना होगा के, चौथा पद कितना है, 30 से 39, 30 से
39 हो गया। तो L2 L1 I F C, ठीक है। अब यहाँ पे हम I निकाल के, टीचर ने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि जो बच्चा अच्छा होगा वो I निकाल के हमें रिप्रेजेंट करेगा रखे, कि हम I डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको दिखाएंगे जाके कि हमें आता है कि ये कौन सी मेथड है, समावेशी विधि है। तो टीचर आपको 6 के 6 नंबर दे देगा। तो 39 30 और I निकालेंगे जाके L2 माइनस L1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 39 माइनस 30 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, ठीक। और यफ हमारे पास कितना है, यफ अब देखो जिसमें फंसेगा उसके 35 के सामने क्या है 12, तो 12 क्या हमारा आ गया यफ, ठीक। और इसके ऊपर वाला मान सी, तो यफ आ गया 12, सी आ गया 35 और ये हमारे 14। तो फार्मूला होता है मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी इंटू एफ इंटू आई। किसी बुक में क्वेश्चन किसी तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं, वो उसी को घुमा फिरा के लिख देते हैं, लेकिन हमें इसी को याद रखना। तो L1 कितना होगा रखे 30 54/2 माइनस 23 और अपान कितना आ गया कि 12 इंटू 10, तो 30 27 माइनस 23 12 इक्वल टू 10, तो 30 4/12 इक्वल टू 10, तो कितना हो गया कि 4 से हम 40 40/12 भाग गया 12 3 36, 3 बचे 12 3 36, 4 बचे के पढ़ लगा फिर 3.3, तो 30 प्लस 3.3, तो आगे रखे हमारे पास 33.3। देखो दोनों सेम आए, 33.4 33.3, मतलब मेरा क्वेश्चन पूरा सही है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे जाके बहुलक। तो बहुलक निकालने के क्या लिखेंगे मोड, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है 12 की सबसे अधिक है, तो लिखेंगे उपयुक्त सारणी में 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो अर्थात बहुलक वर्ग 12 होगा। इसका सिग्नेचर का मान 30,39 होगा। लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे उपयुक्त सारणी में 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसके संगत चर का मान 30,39 होगा। तो L1 L2 I F F0 F1 F2। अब यहाँ पे भी आई अगर नहीं दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 39, लेकिन हम दिखाएंगे L2 माइनस L1 प्लस 1, तो आ जाएगा रखे 39 माइनस 30 प्लस 1, तो आ जाएगा रखे 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। फिर F1 हमारा F0 कितना है, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, तो F0 आ गया 10, F1 आ गया 12 और F2 आ गया 8। फार्मूला किसका होता है मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L1 आ गया हमारे पास 30, 12 माइनस और F0 है 10, तो 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 माइनस 8 इक्वल टू आई। तो 30 प्लस 2 आई की वैल्यू थी 10, 12 दूनी 24 माइनस 20 इंटू 10, 10 दूनी हो गया 20 और 24 में से 4 के कितने बचे? 18 ही तो है। 10 और 18
24 में से 18 का कितना बचा के 6, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो 30 प्लस 3.33 कितना आ गया 33.33। देखो हमारे तीनों के आंसर सेम आए, इसलिए मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप लोग उसको नोट करें।